हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में लेसन 10 द पास्ट टेंस। हमने लेसन 9 पढ़ा था, लेसन 9 में भी पास्ट टेंस था, वही उसी चीज़ का आगे ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जो चीज़ें कुछ समय पहले पास्ट में होती रही हों, कंटिन्यूअस हुई हों। जैसे द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। ठीक है, जैसे द फिश वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड, माई अंकल वॉज पेंटिंग द हाउस, यानी कि घर पेंट कर रहे थे, कंटिन्यूसली कुछ काम किया गया। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट्स में इनका क्या असर पड़ता है। स्टेटमेंट्स सब्जेक्ट देखते हैं आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन आपको पता है ना, जो बात कर रहा है वो, यानी कि मैं और मेरे साथ अगर और लोग हैं तो फर्स्ट पर्सन में दे विल बी प्लूरल, तो वो हो जाएगा वी। आई के साथ आता है वॉज स्टैंडिंग, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, यानी कि आई के साथ आता है वॉज और वी के साथ आता है वर। यू के साथ आता है वर। ही शी इट सिंगुलर है, वॉज आता है। दे प्लूरल है, वर आएगा। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बस ध्यान देने वाला है कि यू के साथ वर आता है। कहने को है कि सिंगुलर है लेकिन उसके साथ वर आएगा। सिमिलरली आई के साथ वॉज नॉट स्टैंडिंग, अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करें तो बस नॉट लग जाता है। वी वर नॉट, यू वर नॉट, ही शी इट वॉज नॉट क्योंकि सिंगुलर है, दे वर नॉट। अब देखिए इंटेरोगेटिव्स, इनके साथ क्या होगा? वॉज आएगा सिंगुलर्स के लिए, आई ही शी इट स्टैंडिंग आउटसाइड। वर वी या दे स्टैंडिंग आउटसाइड। वर यू, यू के साथ प्लूरल आता है। ठीक, चलिए आइए अब देखते हैं यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले तो ये यूज़ होता है टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बट वी डू नॉट नो व्हेन दे बिगन और एंडेड, यानी कि पास्ट में कुछ हुआ लेकिन हमें ये नहीं पता कब शुरू हुआ कब एंड हुआ। ठीक, बस हुआ। जैसे द मदर वॉज गेटिंग द चिल्ड्रन रेडी फॉर स्कूल, फादर वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। तो बना रहे थे, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ हमको नहीं पता, लेकिन हो रहा था। ठीक, नेक्स्ट can be used along with simple past tense to talk about two actions that occurred at the same time. जैसे we were eating breakfast when a bird flew into the room, यानी कि we were eating हम खा रहे थे जब एक चिड़िया आई। ऐसे में भी यूज़ होता है, ये सब आपको बस ing लग जाए समझ जाओ कंटिन्यूअस है। ठीक है, my cousin was reading his history book when the lights went off. Okay, nothing very different, आपको पता है ये सारी चीज़ें। It may be used to describe habitual actions, habits अगर हैं तो adverbs आएंगे always, repeatedly, जैसे she was always donating money, the hotel guests were repeatedly asking for the manager to make a complaint. ठीक, ऑल दीज आर जहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, देन इट इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस टू मेक पोलाइट इंक्वायरीज एंड रिक्वेस्ट, जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कैन लेंड मी सम मनी। इट इज़ यूज्ड इन नैरेटिव्स एंड स्टोरीज, यानी कि कहानी सुनाते समय हम ये टेंस यूज़ करते हैं। द मून वॉज शाइनिंग ब्राइट, वेरी फ्यू पीपल वर वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अमान डैश हिज फेवरेट एडवेंचर नॉवल वॉज रीडिंग। ठीक है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। अमरीन वॉज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, वॉज ड्रिंकिंग। Alicia dash water the plants on the terrace,
वॉज वाटरिंग, क्योंकि ये सब सिंगुलर है इसलिए हम वॉज लिख रहे हैं. सुमन वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क. मुकुंद वॉज कमिंग होम फ्रॉम द जिम. तरुण वॉज कॉलिंग हिज फ्रेंड. आभा एंड गरिमा, अब ये हो गए दो, यानी कि हो गए प्लूरल. प्लूरल में हो जाएगा वर प्लेइंग अ बोर्ड गेम. ध्रुव एंड श्रुति वर आर्ग्यूइंग. ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन. फॉर्म क्वेश्चंस यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स गिवन बिलो. जो दिए हुए हैं प्रॉम्प्ट्स, यानी कि जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इससे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. देन आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1. ओके, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन 1 जो है इसी से रिलेटेड ये है, तो आपको इसी से आंसर्स बनाने. फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अमान वाटर द प्लांट्स ऑन द टेरेस. क्वेश्चन बनाना है. वॉज अमान वाटरिंग द प्लांट्स? नो. क्या कर रहा था वो? अमान वॉज रीडिंग हिज फेवरेट एडवेंचर नॉवल. ठीक, चलिए. अमरीन कॉल फ्रेंड, तो क्या होगा इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? वॉज अमरीन कॉलिंग हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड. क्या हो जाएगा आंसर? नो, शी वॉज, क्या कर रही थी अमरीन? शी वॉज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. अलीशा ड्रिंक कॉफ़ी. क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन हो जाएगा वॉज अलीशा ड्रिंकिंग कॉफ़ी. आंसर क्या होगा इसका? नो, शी वॉज watering the plants on the terrace. ठीक. नेक्स्ट, सुमन हैव एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट किसका किसका हो रहा था? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. तो आर्ग्यूमेंट किसका था? आर्ग्यूमेंट हो रहा था ध्रुव एंड श्रुति का. तो लेट्स सी, सुमन है, सिंगुलर है, तो यहाँ वॉज से शुरू होगा क्वेश्चन. वॉज सुमन हैविंग एन आर्ग्यूमेंट? नो. क्या कर रही थी सुमन? सुमन वॉज कंप्लीटिंग हर हिस्ट्री असाइनमेंट. नो, सुमन वॉज कंप्लीटिंग her history assignment. There's a little mistake here. Assignment. Next is what? मुकुंद playing board game. तो ये हो जाएगा, सिंगुलर है इसलिए वी विल राइट वॉज मुकुंद प्लेइंग बोर्ड गेम. आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट वाज मुकुंद डूइंग? मुकुंद वाज कमिंग होम फ्रॉम द जिम. नो, मुकुंद वाज कमिंग home from the gym. Next, Tarun read favorite adventure novel. Was Tarun reading an adventure novel? Was Tarun reading an adventure
नॉवल। नो, तरुण क्या कर रहे थे? लेट्स सी हियर, तरुण वॉज कॉलिंग हिज फ्रेंड। नो, he was calling his friend. ठीक, नेक्स्ट, आभा एंड गरिमा कंप्लीट हिस्ट्री असाइनमेंट। तो हो जाएगा वर, क्योंकि अब दो लोग हैं इसलिए वर यूज होगा। वर आभा एंड गरिमा कंप्लीटिंग, वर थे कंप्लीटिंग, ठीक है, कंप्लीटिंग हिस्ट्री असाइनमेंट। तो हो जाएगा, क्या कर रहे थे ये लोग? नो, आभा एंड गरिमा वर प्लेइंग बोर्ड गेम। तो आंसर में आ जाएगा नो, दे वर प्लेइंग बोर्ड गेम। ठीक, नाउ द लास्ट वन, green. Dhruv and Shruti come home from gym. Were Dhruv and Shruti coming home from gym? क्या हो जाएगा? नो, क्या कर रहे थे ये लोग? ध्रुव एंड श्रुति वर आर्ग्यूइंग। नो, दे वर आर्ग्यूइंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन द टू कॉलम्स एंड कंप्लीट द डायलॉग्स। सबसे पहला है, वेयर वर यू ऑल दिस वाइल? तो लेट्स रीड आउट ऑल द ऑप्शंस इन कॉलम बी, ताकि हम फटाफट से इनको मैच करा लें। He was crossing the road when a car hit him. I was playing tennis. He reported that he was flying over the mountains when he saw a spaceship. He was lying unconscious by the side of the road. They arrived when I was cleaning the living room. Nothing. He was meeting a client. Sure, but please return them tomorrow. She was practicing for a concert, but the show was cancelled. So let's see. On the basis of the subject, where were you? हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमें कॉलम बी में किससे मैच कराना है। वेयर वर यू ऑल दिस वाइल, आंसर कैसे आएगा? आई। तो आई वाला कौन सा है? ये है। तो हमारा आंसर फर्स्ट का हो गया, आई वॉज प्लेइंग टेनिस। ठीक, व्हाट डिड द मैनेजर से? नथिंग, ही वॉज इन अ मीटिंग, ही वॉज मीटिंग अ क्लाइंट। तो ये हो जाएगा बी। The line is a little crooked. Let me try again. Now it's straight. Next, I was wondering if you could lend me your notes. ये तो मैं यही दिख रहा है। Sure, but please return them tomorrow. Next, how did he get injured? He was crossing a road when a car hit him. Next, why is she upset? ये तो हमने यहाँ पढ़ा था। She was practicing for a concert which got cancelled. When did the guest arrive? When I was cleaning the living room. What did the pilot claim in his report? Claim in his report, तो यहाँ देखिए reported है, he reported that he was flying over the mountains when he saw a spaceship. Where did you find the old man? He was lying unconscious by the side of the road. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टुगेदर। ठीक है, दे कैन बी यूज टुगेदर टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्ड वाइल अनदर एक्शन वाज गोइंग ऑन। यानी कि एक कुछ हो रहा था और तभी दूसरा भी कुछ हुआ। ठीक, ऐसे में हम दोनों यूज़ कर लेते हैं। जैसे माई सन वॉज प्लेइंग व्हेन आई केम होम, माई सिस्टर वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, आई चेकड माई ईमेल्स, एज आई वॉज क्लाइंबिंग द ट्री ब्रांच ब्रोक ऑफ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 4. Complete the sentences using the simple past or past continuous form of the verbs given in the brackets. The child dash his hands when his father give him a toy. तो क्या हो जाएगा? The child was clapping his hands when his father gave him a toy. I took a shower. I was taking a shower. नहाते समय फ़ोन आया when my mother called me. When I dash stand at the bus stop, I dash see my friend drive by in his car. When I was standing at the bus stop, I saw. Past tense, simple past. ठीक है. While Suman dash watch a film, the computer shut down. तो while Suman was watching a film, the computer shut down. Past tense यही रहता है इसका. I dash hang a painting on the wall when the step ladder slipped. I was hanging, मैं लटका रहा था a painting on the wall when the step ladder slipped. Next, my neighbors were sleeping when they heard a loud crash. My neighbors were sleeping, सो रहे थे. When they heard, उन्होंने सुना. ठीक, तो आपको ये देखना है कि क्या हो रहा था जब दूसरा काम हुआ. यानी कि कुछ तो है जो लगातार हो रहा था, तभी कुछ और हुआ. ठीक, तो जो लगातार हो रहा था वहाँ उस वर्ब को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डाल दीजिए और जो हुआ उसको आप सिंपल पास्ट में छोड़ दीजिए. ठीक है. जैसे वाइल शी डैश अ स्पीच. देखो स्पीच लगातार दी जाती है, ऐसा नहीं होता कि एक सेकंड में बोल के रुक गए और स्पीच हो गई. तो वाइल शी वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच, डिलीवरिंग a speech, the audience began to shout. When they dash open the door, they dash see a ghostly figure standing outside. When they were opening the door, they saw. उन्होंने देखा. ठीक, चलो बढ़िया. Next is रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो भी है उसको आपको करेक्ट करना है. ठीक, देखिए पहला देखते हैं. वाइल सुमन वॉकड होम इट बिगैन टू रेन. वो घर गई, बारिश हुई, ऐसे तो नहीं होता. वो घर जा रही थी, तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे और इसकी जगह लिख देंगे वाइल सुमन वॉज वॉकिंग होम इट बिगैन टू रेन. ठीक है. My uncle was driving the car when accident was occurring. नहीं, when accident occurred. Next, the waiter carried a tray of glasses when he was tripping. Oh, तो क्या हो जाएगा इसका? When he was tripping नहीं, when he tripped, जब वो गिरा. ठीक. The class was making a lot of noise when the teacher was entering. When the teacher entered. As I walked to the park, I saw a cute brown puppy. तो इसका हो जाएगा as I was walking. Next, when Karan rode on the escalator, it jerked to a stop. When Karan was riding on the escalator, जब करण चल ही तो रहा था एस्केलेटर, तभी तो झटके से रुका. Next, she selected a couple of outfits and was taking them to the trial room to try on. She selected a couple of outfits and was taking them. She selected a couple of outfits and took them. लेकर गई. ठीक,
Manya was breaking the chocolate bar into pieces and shared them with her friends. Was breaking नहीं होगा, ये हो जाएगा मान्या broke the chocolate. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. कंप्लीट द क्वेश्चंस विद was, were और did. ठीक है, चलिए. Were you driving the car last night? No, I wasn't. Yeah, yes, I was. हम कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक ना. डैश योर फ्रेंड अटेंड द सेमिनार yesterday. यहाँ पर आ जाता है did. ठीक, was या were नहीं आता. अगर ये होता कि was your friend attending, ठीक, या were भी तब जब फ्रेंड्स होता प्लूरल, तो did होगा. did your friend, क्या उसने किया था. नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज मिसबिहेवियर. did the students parents inform about his misbehavior. dash you put up late last night, यानी कि देर तक जगते रहे, तो हो जाएगा did you stay up late last night. dash your father home on Sunday evening. was your father home on Sunday evening, क्या तुम्हारे पापा घर पर थे. now dash the customers aware that they had purchased stolen goods. were क्योंकि प्लूरल है तो were आ जाएगा. were the customers aware that they had purchased. ठीक. नेक्स्ट, dash you cook the meal all by yourself. यहाँ आ जाएगा did, जहाँ था लगाएगा. ठीक है. was, क्या तुम्हारे पापा थे. were the customers aware, क्या वो अवेयर थे. वहाँ पे was या were लगता है, और जहाँ पर ये नहीं लगता है था या थे टाइप का, वहाँ पे did लिखते हैं. did you cook the meal all by yourself, क्या तुमने खुद कुक किया, तो did. dash the physical fitness test challenge, सॉरी चैलेंजिंग, तो ये हो जाएगा was the physical fitness test challenging. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेंस, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक, सिंपल पास्ट लगेगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस देख लीजिए, और अकॉर्डिंगली वी नीड टू फिल इट. दिस इज़ ऑल फॉर आवर प्रैक्टिस. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होगा कि एज आई एम टेलिंग यू, आप लोग पहले से आंसर सोच लो, और अगर आपका और मेरा आंसर मैच कर जाता है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है. ठीक ना. लेट्स स्टार्ट. आई अब यहाँ देखिए सिंपल पास्ट लगेगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस. अब ये तो रॉबरी, आई सॉ अ रॉबरी. ठीक है. yesterday it was late afternoon when I was boarding, हम चढ़ रहे थे. कहानी सुना रहे हैं ना, बताया था ना, नरेशन कहानी सुनाने में हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है. was boarding a public bus. many people were sitting in the bus. some were talking, कुछ लोग बातें कर रहे थे. to each other. a young woman was playing, खेल रही थी with her child. a man shouted on the phone. shout ये हो जाएगा was shouting. सबका बता रहे हैं ना क्या हो रहा था उस समय. shouting on the phone. an elderly woman was knitting मतलब बुनाई कर रही थी. a boy about 12 years of age was standing next to her when the bus, अब क्या होगा यहाँ पे, stopped. some people got up to leave. suddenly the boy snatched a chain from the young woman's neck
ran to the exit and jumped off the bus. ठीक है, देखिए इन सारे वर्ड्स में हमने कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज़ किया है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's see next question. Complete the story given below using the simple past or the past continuous forms of the verbs given. ठीक, तो अब इनमें देख लेते हैं. यहाँ पे फिर वही काम हमें करना है, पूरी हमें स्टोरी कंप्लीट करनी है. Let's start reading. Once there, be जब लिखा होता है तो was, were इस तरह के वर्ड्स हम लिखते हैं. ठीक है, तो once there was a donkey who lived in a jungle while he, अब किसी एक दिन की कहाँ बात हो रही है, तो while he was walking in the jungle one day he found the skin of a lion. He thought, उसने सोचा, it would be fun to wear it and see the reaction of other animals. When the donkey wore, पहना, the lion's skin, he looked just like a lion. He hid behind a tree and pounced on the animals which walked by. जो वहाँ से जा गए. Now the animals, be का हो जाएगा were, frightened. The donkey thought it was very funny. उसने सोचा कि ये बहुत funny है. The donkey also used to scare the villagers. Used to scare the villagers who crossed the jungle. ठीक है. One day a group of people, अब एक बार की बात है, were passing through the jungle. The donkey saw them and came charging out. Charging out मतलब बिल्कुल अटैक करने के लिए आ रहा था, आया. The people screamed, चिल्लाए, and ran away because they thought, think का हो जाएगा, उन्होंने सोचा, that a lion attacked them. The donkey got very excited and began to bray loudly. ब्रे करना मतलब जैसे डोंकी की साउंड क्या होती है, ब्रे. चिल्लाने लगा जोर जोर से. द पीपल हर्ड हिज लाउड ब्रेज, लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी. एंड रियलाइज्ड, और वो समझ गए, दैट इट वॉज नॉट अ लायन बट अ डोंकी. दे केम बैक waving big sticks in their hands. The donkey panicked. When he saw the sticks. In his fright, the lion's skin fell off. When the people saw the donkey, they were very angry and chased him away. The donkey learnt a lesson to keep one's mouth shut so as not to reveal one's true nature. ठीक है जी, okay, done. Now coming on to the next question. Question number 9. Imagine you went to a fair. आप मेले में गए. Use the prompts given below to write a letter to your friend describing the fair. सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को ऐसे लिखिए कि आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं. जैसे फेयर में क्या हुआ, मैन जगलिंग बॉल्स, क्या हो जाएगा, अ मैन वॉज जगलिंग द बॉल्स. पीपल राइडिंग जायंट फेरी व्हील, द पीपल
क्योंकि प्लूरल है तो इसको हो जाएगा द पीपल वर राइडिंग अ जायंट फेरी व्हील। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन वर बाइंग कैंडीज फ्रॉम वेंडर्स। Children were buying candies from vendors. Young children playing games. Young children were playing games at stalls. नेक्स्ट अ ट्रूप ऑफ डांसर्स वर परफॉर्मिंग। इसको आप लोग सेंटेंस में लिख लेना है। वो ट्रूप ऑफ डांसर्स वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। पीपल यहाँ आ जाएगा वर ईटिंग डिलीशियस फूड एट द स्टॉल्स। स्नेक चार्मर वॉज प्लेइंग म्यूजिक एंड यहाँ पर आ जाएगा एंड द ब्लैक स्नेक वॉज स्वेइंग, लहरा रहा था। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कर लिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक, दैट इज़ इसी चैप्टर का पार्ट 2 उसमें करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग ये वर्क फिनिश करेंगे और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और कहीं नहीं समझ में आया तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।